रायपुर से बड़ी खबर बता दें, सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक है आज छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की और ये बैठक सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में चल रही है। इस बैठक में मंत्री प्रेमसाय सिंह, मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद हैं और इस बैठक में सलाहकार परिषद के सदस्य वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक है और जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो इस परिषद के सदस्य हैं और जो सलाहकार हैं वो इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हुए हैं और सीएम भूपेश बघेल इसका नेतृत्व कर रहे हैं इस बैठक की। तो लगातार एक के बाद एक सीएम भूपेश बघेल कई बड़ी बैठकें कर रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज सीएम हाउस में जनजातीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और जो इस परिषद के सलाहकार हैं, सदस्य हैं, वो वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए हैं। प्रेमसाय सिंह और अमरजीत भगत भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम हाउस में ये बैठक चल रही है। जनजातियों के लिए जो कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, उनको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाना है और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, वो इस बैठक में विचार मंथन किया जा रहा है उनके ऊपर। बड़ी खबर रायपुर से, सीएम हाउस में अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में मंत्री प्रेमसाय सिंह और अमरजीत भगत भी मौके पर मौजूद हैं। तो आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जनजातीय परिषद से जो जुड़े हुए सदस्य हैं वो भी इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े हुए हैं और जनजातियों को लेकर के जो भी योजनाएं हैं, जो रणनीति है, उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा हो रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, सीएम हाउस में बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट? पिछले 1.5 घंटे से बैठक चल रही है और सबसे प्रमुख यही है कि राज्य सरकार जो है आदिवासी क्षेत्रों पर कैसे विकास किया जाए। बस्तर और खासकर सरगुजा, इन्हीं दोनों क्षेत्र में सबसे ज्यादा आदिवासी निवास रहता है। तो ऐसे में उन दोनों क्षेत्रों में हमने देखा है कि आदिवासी विकास प्राधिकरण भी बनाया गया है। एक बस्तर विकास आदिवासी प्राधिकरण, वही दूसरा सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण। हमने पिछले समय भी देखा था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब पहली बार बैठक लिए थे तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार जो है आदिवासियों के विकास में राशि की कोई कमी नहीं करेगी। उसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक बार फिर से बैठक ले रहे हैं कि पिछली बैठक में जो बिंदुओं पर चर्चा हुई थी उन पर कितना काम हुआ है और क्या आगे काम किया जा सकता है बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों के लिए। इस बैठक में जो है सभी परिषद के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं, प्राधिकरण के अध्यक्ष मौजूद हैं, इसके अलावा कई ट्राइबल जो विधायक हैं वो भी मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आने वाले समय पर कैसे आदिवासियों का विकास किया जा सके, रोजगार कैसे दिया जा सके। और राज्य सरकार, हमने पहले ही देखा है कि 57 प्रकार के जो लघु वनोपज है उनकी जो एमएसपी पर खरीदी हो रही है, इसको और कैसे बढ़ाया जाए ताकि आदिवासियों को इसका फायदा मिल सके और आर्थिक रूप से जो है वो सुदृढ़ हो सके। इसी को लेकर चर्चा जारी है। अब देखना होगा आज की बैठक के बाद जब जो है विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी तब जो है फाइनल ये मालूम हो सकेगा कि इस पर क्या निर्णय लिया गया है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा राशि जो है सरकार इन प्राधिकरणों पर खर्च करने जा रही है, क्योंकि कोरोना के वक्त हमने देखा कि सरकार ने सभी जो संस्थाएं हैं उनसे राशि वापस ले ली थी। अब जब कोरोना का आंकड़ा कम हुआ है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार फिर से चाहेगी कि इन प्राधिकरणों को पैसा दे और ज्यादा से ज्यादा डेवलप के काम जो है इन क्षेत्रों में कराए जा सके ताकि आदिवासी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। बिल्कुल सौरभ, जैसे ही ये बैठक खत्म होगी ताजा अपडेट भी हम आपसे जरूर लेंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, देखने वाली बात होगी इस बैठक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।